राम नाम के अनन्य उपासक, लगभग 1 खरब नाम जप करने वाले महान संत संत दादू दयाल जी साहिब कहते कि दादू राम संभारिए जब तक सुखी शरीर, फिर पीछे पछताएगा जब तन मन धरे न धीर। इसी बात को चरितार्थ करते हुए जीवन पर्यंत संत दादू दयाल ने राम नाम का सुमिरन किया। संत साहिब का जन्म 1601 में चित्र शुक्ल अष्टमी गुरुवार को अहमदाबाद के लोदी राम ब्राह्मण के यहाँ प्राकट्य की कथा कहता है। ये नागर ब्राह्मण थे। लोदी राम के कोई संतान ना थी। एक दिन भगवान की दया से जब ये साबरमती नदी में स्नान करने को गए तो देखते हैं कि एक संदूक बहती हुई आ रही है। नदी में उसने संदूक को निकाला और खोलकर देखा तो एक परम ज्योतिर्मय छोटा सा बालक हंसता हुआ लेटा है। उन्होंने उस बालक को घर लाकर अपनी स्त्री को दिया। उनकी स्त्री ने बड़े भगवान की कृपा जानकर बड़े लाड प्यार से इस बालक का लालन पालन प्रारंभ किया। भगवान की माया से बालक के पोषण के लिए उनकी स्त्री को स्तनों में दुग्ध उतर आया। चमत्कार पूर्ण इनका जीवन बीता। माता पिता बड़े लाड प्यार से इन्हें पालते हुए जैसे दोज का चंद्रमा दिनों दिन बढ़ता है उसी प्रकार साहिब दिन रात बढ़ते रहे। 11 वर्ष की अवस्था में भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें वृद्ध रूप में दर्शन देकर तत्व का उपदेश किया। दादू जी स्वभावतः विरक्त ज्ञानी और भक्त महात्मा थे। कुछ समय बाद सत्संग के लिए ये घर से निकल पड़े, परंतु माता पिता ने पीछा कर इन्हें पकड़ लिया। प्रेम वश बंधे रहे और पुनः घर लौट आए। कुछ समय बाद माता पिता ने वडनगर की एक कन्या से इनका विवाह कर दिया, परंतु जिनको संसार का त्याग कर दिया हो, जो वैराग्य को धारण करते हैं, वे सांसारिक बंधनों में भला कहाँ बनते हैं। 29 वर्ष की अवस्था आते आते संत साहिब ने पुनः घर से प्रस्थान कर लिया। तीर्थाटन करते करते जन्म स्थान से दूर अभी एक कर्म स्थान राजस्थान की धरा में पधार गए। घूमते घूमते जयपुर राज्य के अंतर्गत सांभर ग्राम में पहुंचे। यहाँ पर दादू जी ने अपने जीवन को बचाने, शरीर यात्रा का पालन करने, रुई पीनने का दुनिया का कार्य आरंभ किया। तदनंतर यहीं रहकर 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की, भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण किया। निरंतर लय योग और भक्ति रस में छके रहने वाले ये महात्मा वचन सिद्धि को प्राप्त करते हैं, किंतु भगवान की कृपा से प्राप्त सिद्धि को करामात न मानकर उसे दिखाना, प्रकट करना पाप जानते हैं। अंतर्मुखी रहकर संत दादू दयाल नित्य निरंतर राम नाम के अमृत का पान करते हैं। ध्यान, अभ्यास, स्मरण और सहज योग की लय में सर्वोपरि साधन, सर्वोपरि लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। अहिंसा, सत्य, स्त्य, सोच, शांति जैसे सद्गुणों को धारण करते हैं और इन्हीं गुणों की प्राप्ति को जो लगा रहे उसे साधु की संज्ञा से विभूषित करते हैं। संत दादू दयाल के द्वारा जो विचारधारा स्थापित की गई वो ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जानी गई, किंतु इसका लोक में परिचय न हुआ। लोक में इनके जो भी सिद्धांत थे वे दादू संप्रदाय या दादू पंथ के नाम से जाने गए। मुख्यतः इनके 152 शिष्य प्रमुख थे, जिनमें से 100 तो विरक्त महात्मा थे, किंतु 52 शिष्यों ने स्थान स्थान पर थानाधारी की, महंत बने। दादू जी विवाहित थे। इनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। दादू जी का परम पद को प्रयाण नारायणा नामक स्थान में हुआ। ये दादू पंथियों का प्रधान स्थान है और इनके प्रधान महंत भी यहीं रहते हैं। यहाँ बड़े बड़े दर्शनीय स्थल हैं। दादू जी का सफेद पत्थर का दादू द्वारा यहीं नारायणा सांभर में बना है। 52 महंतों के स्थान में दादू द्वारे हैं। दादू पंथी साधु भारत में सभी जगह फैले हैं। जयपुर राज्य में एक दादू पंथी नागा जमात बड़ी भारी संख्या में रहती है। इस जमात के साधु बड़े वीर हैं। अन्य साधु भगवा वस्त्र धारण करते हैं,
किंतु नागा साधु सफेद वस्त्र धारण करते हैं, कोई कोई महात्मा नीले वस्त्र धारण करते हैं। ये सभी सदाचारी महात्मा हैं। दादू संप्रदाय एक प्रतिष्ठित संप्रदाय, समय समय पर धुरंधर ज्ञानी वीर गुणी विद्वान महात्मा इस पंथ में हुए हैं। दादू जी के प्रधान 52 शिष्य हैं जो अति लाभकारी, समाज को सद्गुणों का ज्ञान देने वाले हैं। संत दादू साहिब कहते, झूठे अंधे गुरु घणे भरम दिखावे आए, दादू साचा गुरु मिले जीव ब्रह्म है जाए। दादू साहिब कहते हैं कि सच्चा गुरु मिलने से भ्रम दूर हो जाते हैं। आग्रह पूर्व के जो आपके और मेरे हृदय में बैठे हुए संशय हैं वह मिट जाते हैं। सच्चा सदगुरु ब्रह्म और जीव की एकता को स्थापित करवा देता है। राम नाम परायण साहिब नित्य निरंतर राम 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 जपने को कहते। उनकी मान्यता थी कि जहां आत्म तहां राम है, सकल रया भरपूर, अंतर्गति लो लाए हूँ दादू सेवक सूर। वे कहते जहां आत्मा है वहीं ब्रह्म है, ये आत्मा ही ब्रह्म तत्व है, ये सर्वत्र व्याप्त है। साधक बाह्य की जगह यदि भीतर जाना आरंभ कर दे तो ब्रह्म सूर्य का प्रकाश जो भीतर दिन रात जलता है वह उसे प्राप्त कर लेता है। आप और मैं भी साहिब के चरित्र को सुन नित्य निरंतर इस राम नाम के रस का पान करें तो निश्चय ही अपने सत स्वरूप का ज्ञान आप और मैं भी प्राप्त कर सकते हैं।